हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अ ब्राइट एजुकेशन में। आज का जो टॉपिक है वो है काली नदी तंत्र। काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई उत्तराखंड में 252 किलोमीटर। कितनी है? 252 किलोमीटर लंबी नदी है काली नदी। 252 किलोमीटर उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब देखो काली नदी क्या करती है। काली नदी उत्तराखंड, ये आपका उत्तराखंड और ये है आपका नेपाल। उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए चलती कौन सी नदी? काली नदी। ठीक है, अब देखो इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है। इसका उद्गम स्थल होता है काला पानी से। काला पानी में एक जगह है लीपू लेक। लीपू लेक दर्रे से इसका क्या होता है? उद्गम स्थल होता है लीपू लेक से। ठीक है, और इसी के आसपास क्या है जहाँ से इसका उद्गम होता है? व्यास ऋषि का आश्रम है यहीं पे। ठीक है, इस काला पानी में तो यहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है और फिर ये बहती है नीचे को। गूंजी नामक स्थान पे इसमें पहली सहायक नदी मिलती है, और इसकी जो पहली सहायक नदी है वो कौन सी? कुंठियांगटी। कुंठियांगटी इसकी पहली सहायक नदी है। ठीक है, जो कहाँ पे? गूंजी नामक स्थान पे काली नदी में मिलती है। तो देखो कुंठियांगटी की कुछ क्या है, एक दो सहायक नदियाँ, थुमका, सकचुकना और निरकुट, ये कुंठियांगटी की सहायक नदी है। ठीक है, फिर नदी बहती आगे तवा घाट में। तवा घाट में एक जगह खेला। खेला में इसमें कौन सी नदी मिलती है? पूर्वी धौली गंगा। और पूर्वी धौली गंगा कहाँ से निकलती? लिस्सर और दारमा, ये दो धाराएं, लिस्सर और दारमा। लिस्सर और दारमा दो धाराओं से मिलती कौन सी बनती है? ये पूर्वी धौली गंगा। और तेजांग नामक जगह पे जब ये दोनों आपस में मिलती है तो यहीं से ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं आपकी पूर्वी धौली। और यहाँ से पूर्वी धौली कहाँ तक बैठी? तवा घाट तक। ठीक है, जो पूर्वी धौली की टोटल लंबाई उत्तराखंड में वो है 91 किलोमीटर। 91 किलोमीटर लंबी आपकी पूर्वी धौली। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तवा घाट तक। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी? न्यूनागाड़, नागालिंगयांगटी। ठीक है, और ये कहाँ पे मिल रही? तवा घाट में मिल रही। किस पे? खेला नामक जगह पे। ठीक है, फिर नदी आगे बढ़ रही जौलजीबी में। जौलजीबी में इसमें एक प्रमुख नदी मिल रही है, कौन सी? गौरी गंगा। और गौरी गंगा कहाँ से निकलती? गौरी गंगा निकलती है आपकी मिलन ग्लेशियर से। मिलन ग्लेशियर से निकली गौरी गंगा, और मिलन और रालम ग्लेशियर से दो धाराओं से मिलकर कौन सी नदी बनी है? गौरी। मिलन से रालम ये धारा है, और ये मिलन से गौरी धारा मिलके यहाँ पे कौन सी नदी बना रही है? गौरी नदी। ठीक है, और गौरी नदी कहाँ पे मिल रही? जौलजीबी नामक स्थान पे। किस में मिल जा रही? काली पे। काली और गौरी नदी के संगम पे एक प्रमुख मेला लगता है पिथौरागढ़ में, वो है जौलजीबी का मेला। ठीक है, अब ये गौरी गंगा की टोटल लंबाई कितनी है उत्तराखंड में? 108 किलोमीटर। ठीक है, और इसे गौरी गंगा क्यों कहते हैं? देखो इसका पानी बहुत ही साफ है। इस नदी का पानी क्या है? जहाँ से बहती मिलन ग्लेशियर से जौलजीबी तक, इसका पानी क्या है? काफी साफ है। इसमें नदी के पत्थर, जो नदी के पानी में नीचे पत्थर रहते हैं, ये साफ चमकते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गौरी गंगा। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं रमलगाड़, गोनखागाड़, जिमियागाड़। ये किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? ये है आपकी गौरी गंगा की सहायक नदी। ठीक है, फिर नदी आगे बढ़ती है कहाँ पे? एलगाड़ नामक स्थान। एलागाड़ नामक स्थान पर इसमें कौन सी नदी मिलती है? यहाँ पे एलागाड़ नाम की नदी मिलती है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती? ये निकलती है आपकी छिपला केदार से। पिथौरागढ़ में एक जगह है छिपला केदार, वहां से एलागाड़ नदी निकलती है, और कहाँ पे? एलागाड़ में ही काली नदी में संगम बनाती। कौन सी नदी? एलागाड़। ठीक है, फिर अगली जो नदी इसमें मिलती है प्रमुख नदी, वह है सरयू। सरयू क्या है? काली की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, जो काली से 2 से 3 गुना पानी लेके काली नदी में समाहित होती है। ठीक है, देखो ये कहाँ पे मिलती है? सरयू इसमें मिलती पंचेश्वर में। पंचेश्वर में सरयू मिलती है। ये है सरयू और ये है काली, इन दोनों का संगम हो रहा पंचेश्वर में। पंचेश्वर में जहाँ पे इनका संगम हो रहा वहाँ पे सबसे बड़ी परियोजना, भारत की सबसे बड़ी परियोजना बन रही 6720 मेगावाट की, और भारत का सबसे बड़ा बांध है यहाँ पे जो बनेगा। अभी इस पे क्या चल रहा है? निर्माणाधीन है ये, और जब ये बांध बनेगा तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 315 किलोमीटर, 315 मीटर। 315 मीटर ऊंचा बांध बन रहा है। जो टीरी बांध वो कितने? 260.6 मीटर ऊंचा है, और ये कितना बन रहा है? 315 मीटर ऊंचा, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध होगा जब बनेगा, और विश्व का सेकंड नंबर पे किसमें? वर्ल्ड का। ठीक है, रूस का एक डैम, उसके बाद जो ये डैम बनेगा 315 मीटर का, विश्व का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा डैम, और भारत का सबसे ऊंचा डैम बनेगा कौन सा? पंचेश्वर डैम। टिहरी डैम से भी ऊंचा। ठीक है, और टिहरी डैम से भी बड़ा। ठीक है, और किस नदी के संगम पर बनना? काली और सरयू नदी के संगम।
अब देखो ये सरयू नदी निकल कहाँ से रही, ठीक है। सरयू नदी निकलती है आपकी सूरमल से, अल्मोड़ा के सूरमल से निकलती है आपकी कौन सी नदी, सरयू, ठीक है। सूरमल की पहाड़ी से आपकी निकल रही सरयू नदी। अब देखो सरयू के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। सूरमल की पहाड़ी से मैंने बोला कौन सी नदी निकल रही, सरयू नदी निकल रही, ये देखो सूरमल की पहाड़ी से, ठीक है। और कहाँ पे मिल रही है, आपके बागेश्वर में ये मिल रही गोमती से, ठीक है। सरयू की कुछ सहायक नदी हैं, भद्राघाट, कनालघाट, कलियूरघाट, धारघाट, ठीक है। भद्राघाट, कनालघाट, कलियूरघाट और धारघाट ये सरयू की प्रमुख सहायक नदी है। और ये निकल कहाँ से रही है, अल्मोड़ा की सूरमल मंडी से, सूरमल मंडी से निकल रही कौन सी, आपकी सरयू, ठीक है। और बागेश्वर में इसमें एक प्रमुख नदी मिल रही, वो है गोमती। गोमती नदी कहाँ से, वेणु पर्वत से निकली, ठीक है। कहाँ से निकली, वेणु पर्वत से। और यहाँ पे संगम बनाने कहाँ पे, बागेश्वर में। और यहीं पे लगता है इस नदी के इन दोनों नदी के संगम पे जो मेला लगता है, उत्तरायणी का मेला, 14 जनवरी को लगता है उत्तरायणी का प्रसिद्ध मेला। और इसी नदी संगम पे बद्रीदत्त पांडे ने क्या करे थे, अंग्रेज कुली बेगार के रजिस्टर इस सरयू नदी में बहाए थे इसी मेले में, ठीक है। और ये कहाँ पे लगता है ये मेला, ये लगता है आपका गोमती और सरयू के संगम पे, कहाँ पे, बागेश्वर में, ठीक है। अब देखो जो दूसरी नदी है आगे बढ़ती, फिर इसके बाद सरयू, और सरयू में क्या, काकरी घाट नामक जगह पे, काकरी घाट नामक जगह इसमें एक और नदी मिलती, पनार नदी। पनार नदी सरयू में कहाँ से मिली, काकरी घाट नामक जगह। देखो ये गोमती और ये सरयू, ठीक है, ये सरयू है, ये गोमती, ये दोनों मिलकर बागेश्वर में क्या बना रही, सरयू बना रही। सरयू नाम से आगे जा रही, काकरी घाट में इसमें प्रमुख नदी मिली पनार नदी, ठीक है। फिर नदी सरयू के नाम से आगे जानी जाती है, ये सरयू, ये सरयू नदी है। और रामेश्वर तीर्थ में इसमें एक प्रमुख नदी मिल रही है जिसका नाम क्या है, पूर्वी रामगंगा। पूर्वी रामगंगा और सरयू का जो संगम हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, रामेश्वर तीर्थ में। अब देखो पूर्वी रामगंगा निकल कहाँ से रही है, पूर्वी रामगंगा का उद्गम स्थल 2 ग्लेशियर से, एक नामिक ग्लेशियर से, एक पॉन्टिंग ग्लेशियर से। नामिक ग्लेशियर और पॉन्टिंग ग्लेशियर की 2 धाराएं मिलकर पूर्वी रामगंगा, ये है क्या, पूर्वी रामगंगा का निर्माण करते, ठीक है। और ये पूर्वी रामगंगा कहाँ पे, रामेश्वर तीर्थ में आपको मिलेगी, सरयू में। तो पूर्वी रामगंगा किसकी सहायक नदी है, सरयू की प्रमुख सहायक नदी है क्या, आपकी पूर्वी रामगंगा, ठीक है। अब पूर्वी रामगंगा के भी कुछ छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, जैसे भुजपत्री घाट, बेरल घाट, गरगतिया घाट, बेरल घाट, भुजपत्री घाट, ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये आपकी पूर्वी रामगंगा, ठीक है। अब देखो पूर्वी रामगंगा की जो लंबाई है वो टोटल कितनी है, वो है आपकी 108 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे। और ये मिल कहाँ पर है, रामेश्वर तीर्थ, ठीक है। रामेश्वर तीर्थ के मिलने के बाद ये सरयू नामक नदी आगे बढ़ रही है, ठीक है। ये रामेश्वर तीर्थ में सरयू और पूर्वी रामगंगा का जो संगम होता है सरयू के नाम से ही आगे बढ़ रही है, और कहाँ से, पंचेश्वर में समाहित हो जा रही काली नदी में, ठीक है। इसके बाद जो नदी आगे बढ़ रही चूका नामक जगह पे, ये इसमें एक प्रमुख नदी मिल रही, लधिया नदी। ये कौन सी नदी है, लधिया नदी, ठीक है। तो लधिया नदी क्या करती है, कहाँ से आती है, गजार नामक जगह से आती है लधिया नदी, और कहाँ पे, चूका नामक जगह पे किसमें समाहित हो जाती है, काली नदी में। और लधिया की एक प्रमुख सहायक नदी क्वाइरोला नदी लधिया की प्रमुख सहायक नदी है। और लधिया बन के आगे जाती कहाँ पे, चूका नामक जगह पे आपके मिल जाती, किसमें, काली गंगा में। अब देखो कुछ नदियां कहाँ से आ रही, कुछ नदियां नेपाल की साइड से आ रही, ये आपका नेपाल वाला साइड है, ठीक है। ये देखो यहाँ से पहले एक नदी मिल रही चमेलिया नदी, जो कहाँ पे, झूला घाट में काली गंगा में मिलती है। फिर रूपाली घाट, रूपाली डैम बना है इस रूपाली घाट में, ये भी काली गंगा में मिलती है, ये नेपाल की साइड से आने वाली नदियाँ, ठीक है। फिर रामगुन नदी, ये भी कहाँ पे मिल रही है, नेपाल से आ रही है और काली गंगा में मिल जा रही है, ठीक है। अब देखो आगे जो काली गंगा बहती है वो बहती है आगे, ठीक है। और आगे बहती हुई चंपावत जनपद में, पिथौरागढ़ से निकल के कहाँ बह रही, चंपावत में। और यहाँ पे एक प्रमुख बैराज है टनकपुर बैराज, 240 मेगावाट का, कितने का, 240 मेगावाट का ये टनकपुर बैराज, ठीक है। फिर आगे बनबसा बैराज, ये आपका कौन सा बैराज है, ये आपका है बनबसा बैराज, ठीक है। और बनबसा बैराज में क्या हो रही, नदी 2 भागों में बढ़ जा रही, कितने भागों में, 2 भागों में बढ़ जा रही इस बनबसा बैराज में। एक है शारदा नहर और एक है महाकाली, यहीं से नदी नेपाल की तरफ मुड़ जा रही है नदी, वहाँ इसको क्या कहते हैं, महाकाली, ठीक है। और यहाँ से एक नहर जा रही शारदा नहर, जो कहाँ से कहाँ जा रही, उधम सिंह नगर
चंपावत से कहाँ जा रही, बनबसा से उधम सिंह नगर जा रही सिंचाई के लिए, कौन सी, शारदा नहर, ठीक है। और यहाँ से नदी कहाँ जा रही है आपके, महाकाली बन के नेपाल में चली जा रही है। ये आपकी काली नदी महाकाली के नाम से नेपाल में जानी जा रही है। इसे वहाँ पे शारदा भी कहते हैं, ठीक है, शारदा भी कहते हैं यहाँ पे इसे, शारदा। और जो ये नहर इधर जा रही है, ये भी नहर जा रही उधम सिंह नगर, ठीक, उधम सिंह नगर और हल्द्वानी वगैरह में क्या कहते हैं, सिंचाई के लिए नहर जा रही, ठीक है। आपकी ये नहर उत्तराखंड के लिए, और ये कहाँ है आपकी, नेपाल में चली जा रही महाकाली के नाम से। अब इसमें अयोध्या में एक और नदी मिलती है, घग्गर नदी, जिसे घाघरा कहते हैं, ठीक है। महाकाली और घग्गर का जो संगम हो रहा है कहाँ पर हो रहा है, अयोध्या के आसपास हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से आगे वो घाघरा के नाम से ही जानी जाती है, ठीक है। किसके नाम से, घाघरा के ही नाम से जानी जाती है ये काली नदी आगे, ठीक है। और छपरा बिहार में, छपरा जिला बिहार में ये गंगा में समाहित हो जाती है, कौन सी, घग्गर नदी या काली नदी किसमें समाहित हो जा रही है, गंगा में। और आगे ये क्या, गंगा बन के ही जा रही है आपके बंगाल में, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है नदी, ठीक है। आगे बिहार से बंगाल में गंगा के नाम से ही जानी जाती है। और गंगा और घाघरा का संगम कहाँ पे हो रहा है, छपरा नामक जगह पर। अयोध्या में काली नदी किससे मिल जा रही, घग्गर नदी से, घाघरा नदी से मिल जा रही, ठीक है। और आगे घग्गर से आगे बन रही, ठीक है। अब देखो काली नदी के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं, ठीक है। अब देखो पौराणिक रूप, ठीक है, पौराणिक काल में जो काली नदी क्या माना जाता, अपवित्र नदी माना जाता था, ठीक है। क्या माना जाता था इसे, पौराणिक काल में अपवित्र नदी। और इस काली नदी का जो फ्लो है वो बहुत ही तेज है, तो इसमें बहुत सारे क्या होते हैं लोग, क्या पानी में बह चुके हैं अभी भी, ठीक है। और मानस खंड में इस नदी को क्या कहा गया है, श्यामा। मानस खंड में क्या कहा गया है, इस नदी को कहा गया आपका श्यामा, ठीक है। अब देखो शारदा संधि हुई थी 1920 में, ठीक है, अंग्रेजी और नेपाली के बीच, ठीक है। अंग्रेज और नेपाल के बीच जो शारदा, ब्रिटिश और नेपाल के बीच शारदा संधि हुई थी, कब हुई थी, 1920 में। इसमें क्या, एक बनबसा बैराज बन रहा था नेपाल के महेंद्र नगर और बनबसा के चंपावत के, इन दोनों के बीच में ये क्या बना था, इस संधि के तहत एक बैराज बना था, ठीक है। फिर टनकपुर समझौता होता है, ठीक है, किसके बीच, भारत और नेपाल के बीच 6 दिसंबर 1991 को, ठीक है। क्या होता है, टनकपुर समझौता। इस समझौते में क्या होता है, इस समझौते में होता है आपका क्या, 10 मेगावाट बिजली का क्या बनता है, 10 मेगावाट बिजली का डैम बनता है, किस पे, भारत और नेपाल के बीच, ठीक है। और भारत को क्या देता है नेपाल, 2.1 हेक्टेयर भूमि क्या कर देता है, इस शारदा संधि के अकॉर्डिंग भारत के हिस्से में देता है, ठीक है, कौन सा, नेपाल। फिर क्या होता है, फिर इनके बीच 1995-96 एक और संधि होती है, वो कौन सी संधि, महाकाली संधि, फरवरी 1996 में। फरवरी 1996 में कौन सी संधि होती है, महाकाली संधि, जिसमें क्या होता है, पंचेश्वर डैम बनने का समझौता होता है, ठीक है। पंचेश्वर डैम बनने का समझौता, जो डैम अभी तक बना नहीं, तब की परियोजना है ये 1996 फरवरी की, ठीक है। और इस पंचेश्वर जो डैम बनेगा तो उसकी क्या है, क्षमता कितनी हो जाएगी, 6720 मेगावाट। अभी की सरकार की क्या, ये ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक बड़ा प्रोजेक्ट है आपका पंचेश्वर डैम, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा खत्म होता है ये सीरीज उत्तराखंड के नदी तंत्र की, ठीक है। तो इसमें हमने सारी नदियां पढ़ ली हैं, जितनी नदियां उत्तराखंड में, और उनकी सहायक नदियां, ठीक है, और उनके बारे में जो कुछ विशेष फैक्ट थे वो भी पढ़ लिए। तो आप अगर नए हो इस चैनल पे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट जरूर कीजिए, और ये पक्का बताइए कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है, ठीक है। अगर आपको हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, उससे हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम आपको PDF और अन्य जानकारियाँ क्या करते हैं, उपलब्ध कराते हैं आपको, किस पे, टेलीग्राम पे।